मेरा चाइल्ड पैदा होने से पहले ही मेरा वाइट लाइट से हमारा गर्भ में आया, ऐसे अलग अलग अनुभव हुआ, कम्युनिकेशंस हुआ। तो रात 2 to 4 हमेशा हमको एक्टिवेशंस होते थे, लिखने का ध्यान जो भी आता था मैं लिखती थी। ऑलवेज हैड जर्नल राइटिंग एंड बुक रीडिंग हैबिट। सो 15-16 में माई एनर्जी शुडंट गेट वेस्टेड, అంటే ऐसे मैं माई एनर्जी लिखा, उसके बाद वुमन एनर्जी लिखा, वो स्वादिष्टान ऐसे सर्कुलर ऐसे कुछ एक्टिवेशन होके मैं वो लोगो बना दिया। शरीर को छोड़ने का उतना इच्छा हो रहा है, नॉट आउट ऑफ डिप्रेशन और एनीथिंग, दैट आई क्रॉस्ड, आई हैड मोर एनर्जी, आई एम डूइंग एवरीथिंग क्रिएटिवली। जब भी आई एम ओवरकमिंग चैलेंजेस, आई एम डूइंग थिंग्स, बट उस समय तो ऐसा लगा फाइनल मुझे सत्य पता चलना। अभी अगर मेरे लाइफ में गुरु है तो भी आज पता चलना, नहीं तो मैं ये शरीर को छोड़ूंगी। मैंने अम्मवारू गॉडेस को बताया, यू गाइडेड मी ऑल दिस वेल, नाउ बस आई एम गोइंग अवे। तो 2 to 4 रात के बीच में सेम टाइम आई ऑलमोस्ट इट वॉज लाइक something went out of my body actually, and then that night I saw. नमस्कार मित्रों, पीएमसी हिंदी के खास कार्यक्रम आत्मा की यात्रा में आप सभी का स्वागत है। आत्मा धरती पर जन्म लेती है, शरीर धारण करती है अपने अनुभवों के लिए। वो खट्टे भी होते हैं, मीठे भी होते हैं। किसी में कुछ वो सीखती है, किसी में सिखाती है। इन्हीं अनुभवों के साथ वो अपने आप को और विकसित करती है, समाज को विकसित करती है। जिसके लिए वो आई है वो अपने पर्पस तक पहुंचती है। तो आज हम मिलेंगे दीप्ति रेड्डी जी से, जो कि हैदराबाद से हैं। बचपन से ही ध्यान शब्द को तो नहीं जानती थी, परंतु प्रकृति के साथ उनको आराम से रिलैक्स होके बैठना बहुत पसंद था। उनको जो भी परिस्थितियां मिलती थी वो आराम से उस परिस्थिति में प्रकृति के साथ जुड़कर बैठकर उस आनंद की अनुभूति करती थी। पर धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते बहुत सी संस्थाओं में पहुंचते पहुंचते उन्होंने बहुत कुछ सीखा, परंतु फिर भी उनके जीवन के अंदर कुछ खालीपन था। अभी भी मैं पूर्णता की ओर नहीं बढ़ रही। उसी की और उम्मीद के साथ कि मैं और कुछ सीखूं और कुछ सीखूं, वो पीएसएसएम के साथ जुड़ी। पिछले 8 सालों से वो पीएसएसएम के साथ जुड़ी हुई हैं। अभी इस समय वो एक संस्थापक हैं वुमेन एनर्जी की, जो कि एक व्यवसाय है जिसमें वो स्त्रियों को और आगे बढ़ाती हैं, उनको उनके जीवन के बारे में बताती हैं, उनकी शक्तियों के बारे में जागृत करती हैं। तो समय ना गवाते हुए उन्हीं से उनकी इस सुंदर यात्रा को सुनते हैं। स्वागत है दीप्ति जी आपका। नमस्ते। नमस्कार दीप्ति जी, जैसा कि जन्म धरती पर होता है उसके लिए हम माता पिता चूज करते हैं, परिवारजन चूज करते हैं अपने कर्मों को पूरा करने के लिए, कुछ और सीखने के लिए। तो हम जानना चाहते हैं कि आपके परिवार में कौन कौन था, आपके माता पिता कौन थे? तो मैं करीमनगर में एक छोटे टाउन में पैदा हुआ। मैं दूसरे लड़की थी मेरे घर में। मेरा एक बड़ा दीदी और छोटा भाई है। तो बचपन से ही मैं थोड़ा नेचर स्कूल जैसे हमारा एक खेत में स्कूल रखा हुआ था, उधर मैं पढ़ती थी। तो बहुत सारे मुझे पेड़ पौधे, फॉरेस्ट, नेचुरल ऐसे बहुत नेचर से ही जुड़ाव होता था। तो हम थोड़ा बहुत वेल्दी फैमिली से थे। उस टाइम नक्सलिज्म ये वो बहुत ज़्यादा चलता था तेलंगाना में। तो हमारा फादर लोग थोड़ा सिंपैथाइजर्स से, तो बाद में हमारा कुछ इकोनॉमिक रीजंस की वजह से हम बहुत पॉवर्टी में गए और बहुत अच्छा अलग-अलग सिचुएशंस, बहुत सारे डिफ़िकल्टीज़ एक्सपीरियंस किए। पर पहले 8th 6th क्लास तक मुझे रोने का मतलब भी नहीं पता। అంటే उतना जिलता-फुलता क्या बोलते वेरी ऐसे रहती थी। खुशमिजाज रहते। हाँ, खुशी मैं कुछ नहीं लेते थे अंदर भी माइंड में ऐसे ऐसे सिचुएशन भी नहीं आया। पर शायद 6th के बाद मैं दुःख के बिना कुछ नहीं देखा। అంటే ऐसे अचानक सा बदलाव आता। पहले एक वेरी रिच फैमिली, देन यू बिकम बहुत गरीबी से ऐसे भी देखा। एक्सट्रीम्स देखा, मतलब मन जब ये 2 एक्सट्रीम्स के बीच में शिफ्ट हो रहा था, मेरा एज भी लाइक 6th क्लास टू 7th 8th इसके बीच में है ना। तो
फर्स्ट टाइम मेरा ये जो उस टाइम में ध्यान शब्द नहीं तो क्या बोलते हैं आनापानसती ये सब कुछ नहीं जानती थी। पर एक पेड़ के नीचे बैठ के वो पूरा वो पेड़ में वो अर्थ ज़मीन पानी आसमान सब कुछ एक हो गया। ऐसे स्थिति तो दे अनुभव करती थी। उस टाइम मुझे पता नहीं था कि वो ध्यान है। बहुत बहुत अट्रैक्ट हो जाती थी प्रकृति को, ऐसा था। 8th के बाद से हमको बहुत डिफ़िकल्टीज़ आया पढ़ने में भी, पढ़ाने मतलब इकोनॉमिकली तो हम फ्यू हंड्रेड रुपीज़ हम किसी से पूछ के हमारा 10th एग्ज़ाम लिखे, हम टॉपर थे। तो इसी की वजह से हमको फ्री एजुकेशन मिला। पर मेरा पहला आध्यात्मिक अनुभव मैं ऐसे बता सकती हूँ कि एक नाग साधु जैसे हमारा 6th 8th क्लास में शायद 9th या 9th 10th शिफ्टिंग के बीच में आए थे हमारा घर सामने सुबह-सुबह के टाइम और ऐसे बोला कि ये सब कुछ अशाश्वत है। ये जो सोच रहे हो तुम्हारा ये जीवन है ऐसे मेरे पिताजी को ऐसे बोल रहा था कि जो बेटी के बारे में तुम नहीं सोच रहे हो मतलब इट वाज़ अबाउट मी दैट वो आपके बारे में हीलिंग करेगा और मुझे बोल रहा था कि एक ऐसे एक राइस मिल को कुछ ऐसे दिखा के ये सोच रहे हो कि ये धन दवा ये सब कुछ शाश्वत है नहीं है ये तो जल जाएगा पर आपके अंदर जो अग्नि हो वो हमेशा जाग जाएगा समथिंग ऐसे बोल रहा था। मुझे अजीब सा लगा कि ये आके मुझे क्यों बता रहा है सुबह सुबह और नेक्स्ट डे वो जो बोला एक रिच आदमी का राइस में वो जल गया था और नेक्स्ट डे से मुझे अंदर से एक चेतना आ गई कि अच्छा ये सच बोलने के लिए मेरे पास आए एक गुरु जैसे आए कोई। उस दिन मेरा पहला फर्स्ट फ्रेंडशिप हुआ साईं बाबा शिरडी साईं बाबा से। कैसे मतलब उस टाइम तक मैं भगवान क्या है ये क्या है कुछ तृष्णा थी कि सत्य क्या होता है भगवान क्या तो मैंने उस शिरडी साईं बाबा मंदिर जाके पूछा आप कौन हो? आप भगवान हो, बाबा हो, गुरु हो, क्यों लोग पूजा करते हैं ये क्या होती है एक्चुअली? उस समय से मेरा अन्वेषण कम्युनिकेशन विद द व्हाटएवर गुरु भगवान तत्व के साथ आपकी जो शायद बातचीत हो गुरु रही थी। तत्वा के साथ शायद आई थिंक दैट नाइट आई हैड अ वेरी ब्यूटीफुल उस रात को मुझे एक अच्छे से स्वप्न आया कि साईं बाबा शिरडी साईं बाबा आके एक रोज़ फ्लावर दिया मुझे पिंक कलर ड्रेस था पिंक कलर में दिया। उस दिन से मेरा फ्रेंडशिप शुरू हो गया उससे। तो ऐसे चलता रहा। उस दिन से मैं हर कुछ पूछती थी। मेरा ऐसे एक सोच था कि बिकॉज़ मेरा घर में बहुत वायलेंस चल रहा था, डोमेस्टिक अब्यूज़ थोड़ा मेरे पिताजी भी कुछ कारण के वजह से थोड़ा ड्रंकर्ड अब्यूज़ उस टाइम में ऐसे चल रहा था। तो उनका बहुत सारा दोनों पेरेंट्स के साथ इंजुरी हो गया, वो भी 15 साल में ही शादी हो गया था। मेरी मम्मी को 2-3 साल में 3 बच्चे हो गए था। उनको पढ़ना था बहुत सारे, सो हमेशा हमको एजुकेशन का इम्पोर्टेंस बताती थी। पर फिर भी उनके साथ बहुत इंजुरी हो रहा था, तो वो लोग दोनों कुछ ना कुछ ट्रॉमा, वायलेंस ये लेके आते थे हमारे घर में। तो उतना हैप्पी चाइल्डहुड भी नहीं था। तो हम हमेशा बाहर जाने सोचते थे। पर एक अंदाज़ होता था कि ये ओनली बायोलॉजिकल मदर-फादर है। ये कुछ रीज़न के वजह से मैं इधर हूँ। तो मैं हमेशा हमारा परंपरा में ग्रैंडफ़ादर से दादाजी के मम्मी के साइड दादाजी बहुत आध्यात्मिक थे, उनका शिव टेम्पल्स बहुत कंस्ट्रक्ट करते थे। साउथ में ना ज़्यादातर ये शिवा शक्ति परंपरा से होता है। उनको एक स्वरयोग विद्या वो जानते थे, उनका मरण समय कब है, जनन समय कब है, बहुत अवेयर था वो दादाजी 6-7 लैंग्वेजेज़ जानते थे। तो आई वाज़ लाइक थोड़ा इंस्पिरेशन लेते थे उससे, इसको कैसे पता है, कितने श्वास काउंट से हम आते थे, वे लिखते थे वो। सो इसको कैसे पता है, वो तृष्णा मुझ में थी। एक ऐसी जैसे अवेयरनेस है थी कि ये ओनली बायोलॉजिकल मदर फादर है, मेरा हायर मदर फादर कोई और है। ऐसे में सब कुछ में शिव जी अమ్మవారు अమ్మవారు को गॉडेस को मेरा मदर मानती थी, शिव जी को फादर ऐसे मानती थी और ये जो गुरु साईं बाबा जो है मेरा फ्रेंड मानती थी। सो दिस इज़ माय फैमिली। तो लाइक दैट आई स्टार्टेड कम्युनिकेटिंग आफ्टर 10th इंटर फ्री एजुकेशन हो गया, आंध्रा में पढ़ी थी అంటే तेलंगाना डिस्ट्रिक्ट उस टाइम आंध्रा में कॉलेजेस थे वो लेके गए। हमेशा मैं ज़्यादा तक हॉस्टल्स में रहती थी, दूर रहती थी, इसी की वजह से भी मैं जहाँ जाती थी उधर फैमिलीज़ बनाते थे। वो फ्रेंड है और फैमिली है, उधर रूममेट है, ऐसे। बट एक अच्छी चीज़ मुझ में होती थी कि नॉलेज जहाँ भी हो बहुत अट्रैक्ट होती थी। उस टाइम क्या पढ़ते हैं मैक्सिमम 10th इंटर एमसेट लड़की है तो डॉक्टर बनो बाईपीसी लिया मैंने। पर मुझे अलग सा बुक्स में बहुत तृष्णा होती थी। इवन इन माय फर्स्ट क्लास से में भी मैं रीडिंग कॉम्पिटिशन एलोक्यूशन में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से प्राइज़ मिलता था। मैं सेकंड बेटी थी ना, बेटा के लिए वेट किया तो सेकंड बेटी तो हमको आइडेंटिटी मुझे रिकॉग्नाइज़ करना है तो कुछ अचीव करना है। क्लास में 4-4 दीप्ति रहते थे, दीप्ति थे। हमको 4 लोगों के साथ नहीं सेम नहीं अच्छा लगता है, समथिंग यूनिक होना है, तो मैं कुछ अचीव कर लेती थी। तो सब लोग आइडेंटिफ़ाई करते ओ ये दीप्ति है, वो दीप्ति है जो ये अचीव किया। सो इट वाज़ अ इनर lack or vacuum that made me achieve maybe, so I started achieving things। घर में भी बहुत नाम आता था, अवार्ड्स, प्राइज़ेस बचपन से ही। सेम क्वालिटी फॉर टू अटेन मोर नॉलेज आई यूज्ड टू रीड मोर। तो कहाँ भी बुक्स मिलती थी,
पढ़ती थी। ऐसे बचपन से अभी तक मैं 2-3,000 बुक्स पढ़ी हूँ शायद। तो दैट वाज़ द रीज़न मे बी ड्यूरिंग माय इंटरमीडिएट, एमसेट एंड दैट प्रिपरेशन ओनली व्हेनेवर आई यूज्ड टू गो टू द वीकेंड्स मैं बहुत सारे पुस्तक लेके पढ़ने शुरू करती थी। एक इंटर में अजीब-सा एक इंसिडेंट ऐसा हुआ, 2 इंसिडेंट्स हुआ उसी टाइम में। एक हमारा विंडो के पास से एक आदमी मर गया। उस टाइम कुछ म्युनिसिपैलिटी रीज़न्स की वजह से वो आउटस्कर्ट में था, 3 दिन बॉडी को नहीं निकाला। तो हम उसको देखते-देखते ये पढ़ते थे बुक्स जो है। तो अचानक से मुझे डेथ में इंटरेस्ट आ गया। कैसे आदमी मरते, बुढ़ा भी मतलब डेथ डिज़ीज़ इज़ ऑल नेचुरल ना। तो ऐसे लगता है डेथ क्या होता है, उसके बाद क्या होता है? हर आदमी को मरना तो होता है, तो क्यों इतना हम ये सब कुछ कर रहे हैं? व्हेन व्हेन यू नो व्हाई ह्यूमन ड्रामा व्हेन यू नो ट्रुथ इज़ बट ऐसे अजीब से सोच आते थे। आई यूज्ड टू राइट डाउन एवरीथिंग उस समय से भी। एंड this incident made me read lot of books on death. At that time, The Secret of Death by Swami Nirveda, I don't remember now, sorry, some ISKCON book, Nivedananda or something. Then I used to, multiple books I used to read on the science of life and death. At that time, the autobiography of Yogi, वो तो common book था, कहीं पे भी मिलता था. Then Himalayan Masters. So all that I used to read. First I used to read political leaders, business leaders, these, that. उसके बाद वो सब खत्म हो जाएगा ना, फेमस वाला खत्म हो गया. तो मैंने वो सोचा इसके और पॉपुलर कौन होता है, तो आई यूज्ड टू सी मास्टर्स बुक्स लाइक ओशो लाइक वाज माय फेवरेट एंड आई रेड ऑलमोस्ट ऑल बुक्स ऑफ ओशो इंक्लूडिंग विज्ञान भैरव तंत्र भी लेके, मतलब विच एवर बुक ओशो मीन्स आई यूज्ड टू गेट अट्रैक्टेड. सो रेड लॉट ऑफ body, mind, sex, everything. I mean like women body especially and so this all थोड़ा जल्दी ही ज्ञान पा लिया शायद मेरे पास, लेस पता नहीं. पर इंटर में दीप्ति जी, जैसे कि अभी आप बता रही थी कि एक पीरियड ऐसा आया आपके फैमिली के अंदर जब आपके घर में एक प्रोसेस शुरू हुआ कि आपके फादर थोड़ा ज़्यादा एग्रेसिव रहने लग गए और घर आके वो ड्रिंक करने लग गए, घर आके टॉर्चर करते थे मदर को या आप लोगों के साथ जैसे भी बिहेव कर रहे थे वो. तो उस पीरियड में आपके माइंड पे क्या इम्पैक्ट आया? दुख रहता था कि लोग इतने अज्ञान क्यों हैं. అంటే आई वाज नॉट एंग्री, అంటే मुझे किसी पे गुस्सा उतना नहीं आता था. ये भी नहीं लगता था कि मैं हेल्पलेस हूँ. मुझे हमेशा 2 ड्रेस भी है, एक ही ड्रेस भी मैं खुशी से पहनती थी फॉर एग्जांपल. तो मैं सब में पॉजिटिव देखती थी, कितना भी डार्क हो मेरी सिचुएशन. सो मेरा पिताजी माताजी का उस समय बहुत अंधकार चल रहा था उसका जीवन में, पर मैं उसमें सॉल्यूशन देख रही थी. हर एक जगह में मैं प्रॉब्लम नहीं देखती, सॉल्यूशन कैसे इनको बदलूं. उस समय सपोज मुझे ध्यान मिलता था, उसी से मैं बिताती थी शायद. उस समय नहीं पता. सो उस समय मुझे अलग अलग सिचुएशंस, काउंसलिंग बात करती थी, नहीं तो बाहर लेके जाना, ऐसे ट्राई करती थी. आई यूज्ड टू ऑलवेज टॉक अ लॉट, అంటే बताती थी. तो जब मैं शब्द बताते थे वो सुनते थे, जितना भी जैसे भी हो वो मुझे रिस्पेक्ट करते थे दोनों. मतलब मैं थोड़ा जज जब डिसीजन बोलते सब लोग ठीक है बोलते हैं ना, ऐसे थोड़ा मेरे जजमेंट फाइनल होता है. तो वो सोचते थे कि मैं सब बच्चों से भी मैं थोड़ा वाइज हूँ और थोड़ा विजडम ज़्यादा गिफ्टेड हूँ. तो वो पहचानते थे कि मैं गिफ्टेड चाइल्ड हूँ एंड स्पेशल हूँ, तो थोड़ा सुनते थे मेरा. तो जितना ज्ञान है वो बताती हूँ. पर मेरे माइंडसेट ऐसा था कि मैं पेन नहीं देखना चाहती किसी का भी. सो जब पेन है मैं आंखें बंद कर लेती थी. शायद बाद में मैंने पढ़ा कि मायोपिया का रीज़न भी साइकोसोमैटिक स्पिरिचुअली पेन को नहीं देखना, क्लोज करते थे ऐसे. तो आई डिडंट वांट टू, आई यूज्ड टू गो अवे फ्रॉम देयर और लाइक दैट. सो बस. दीप्ति जी, जो आपकी ये फीलिंग है उससे मैं थोड़ा सा और क्लैरिटी आपसे ही जानना चाहती हूँ कि जब एक बच्चा है अगर जिस एटमॉस्फेयर को नहीं देखना चाहता तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट उसके विजन पे आता है. यस. उसका क्योंकि इंटरनल वो उस चीज को समझना देखना नहीं चाहता, इसलिए वो क्लोज कर लेता है या फिर उसकी विजन के ऊपर उसका इम्पैक्ट आता है. यस. क्या इससे ये रिलेटेड है? या मेरे लाइफ में वैसे है ना, देखिए मैं जहाँ मुझे प्यार नहीं मिल रहा है, आइडेंटिटी नहीं मिल रहा है, मैं कुछ अचीव करके मिल रहा है, तो आई बिकम अ टॉपर एंड ऑल. ठीक है. जहाँ मुझे पेन नहीं देखना है, पर मैं कुछ नहीं बदल सकती, बच्ची हूँ उस टाइम में. आई कांट चेंज द होल इकोनॉमिकल सोशल पेन. तो मैंने क्या सोचने लगा, आई फाउंड हैप्पीनेस एल्सवेयर. అంటే मैं कहीं और ढूंढ रहे हो खुशी को, नहीं तो क्या मुझे खुश रख रहे वो काम कर रहे हो. कितना भी गंदा हो उधर पॉजिटिव देख रहे हो, पॉजिटिव शब्द यूज कर रहे हो, नहीं तो आई एम ट्राइंग टू सॉल्व प्रॉब्लम्स. जब प्रॉब्लम आती है ना तो उनका असर हम पे अलग अलग तरीके से पड़ती है. मैं पेन नहीं देखना चाहती थी, तो हाउ टू रिमूव पेन आई डोंट नो.
So I can only give joy. I can only be happy. I can only spread good words. I can only, so मैं जो वो करती थी जो मेरे हाथ में है, तो मेरे हाथ में एक ही था, हम स्माइल कर सकते थे, हम अच्छे बात कर सकते थे, हम दूसरों को प्यार दे सकते थे, हेल्प कर सकते थे, तो वो छोटे छोटे चीज़ ही मेरा कैरेक्टर बन गया. लाइक बीइंग हेल्पफुल, ये बीइंग हेल्पफुल भी उसी पेन से आया, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पेन देख लिया. सपोज हंगर देख लिया, भूखे आदमी को नहीं देख सकते अभी, इमीडिएटली हम खाना खिलाते. किसी का हमने मदर फादर का అంటే लव के मतलब कुछ पेन्स देखा, तो रिलेशनशिप पेन्स अभी देखा नहीं जाता. इमीडिएटली हम जाके उनको बताते कि ऐसे रहो, स्ट्रांग रहो, कुछ नहीं होगा. मतलब सी दिस इज ऑल कम्स फ्रॉम ऐसे मेंटालिटी टू सॉल्व. बहुत एक गहरी बात है कि जिंदगी में जो भी परिस्थिति है हम उससे कुछ सीखते हैं और वो हमारे किसी अच्छे के लिए होती है. अगर हमने ये चीज ढूंढ ली कि इसमें हमारी अच्छाई क्या है या इससे मैं क्या सीख सकती हूँ, तो वो और आगे आपके लिए हेल्पफुल होता है. तभी आज आप सबकी हेल्प कर पा रही हैं, सबसे प्रेम से बात तो कर ये रही है. ब्लूप्रिंट लिख के आती है सब कुछ क्या कैसा है. ब्लूप्रिंट तो लिखा हुआ आता है, पर उसके प्रति जागरूक रहना, उस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर लेना, ये भी सोल की प्रेजेंट मोमेंट में आ जाता है. और फ्री विल जो है हम उसको पूरी तरह से ले लेते हैं, ग्रास्प कर लेते हैं, उस अपॉर्चुनिटी को यूज कर लेते हैं, तभी हम अपने आगे के रास्ते पे आसानी से चलते हैं. तो आपने अपनी हर परिस्थिति को, चाहे वो फेवरेबल नहीं भी थी, तो भी आपने उस अपॉर्चुनिटी को यूज किया अपने फ्यूचर के लिए. और आज आपको इतना अच्छा, मतलब हमेशा डार्क के बाद लाइट आती है, तो आपने इसी तरीके से अपने आप को, अपनी जिंदगी को यूज किया. तो आगे हम और जानना चाहते हैं कि किस तरीके से आपका वो परिवार था, उसमें पाठ पूजा होती थी. नहीं होती थी. हमारा घर पे थोड़ा कम्युनिज्म का भाव, लेफ्ट आइडियोलॉजी का बहुत ज़्यादा होता था, तो उतने सारे पूजा बूजा कुछ नहीं चलते थे. कोई भगवान को ठीक है मानते थे, पर बहुत ज़्यादा तक गाने सुनते थे मैक्सिमम, पूजा पाठ कुछ नहीं. हाँ, हमारे प्योर नॉन वेज फैमिली था. मतलब पहले से ही तेलंगाना में बहुत मीट ईटिंग कल्चर है, तो सब लोग रेड्डीज, हम थोड़ा उधर अपर क्लास फैमिली जैसा है, तो क्या होता था, बहुत ज़्यादा ये खाते थे. तो हम भी खाते थे बहुत सारे, डेली फिश चिकन खाने बिना फूड, मतलब वही नॉन वेज, ऐसे ऐसे कल्चर था उधर. इवन उधर बलि देते थे, प्रसाद देते, तो देवी का भी वैसा कुछ नहीं. सो बहुत सारे वायलेंट कल्चर. उसके बाद हम इंटरमीडिएट डिग्री, ये मैंने बोला ना अभी, बुक्स पढ़ते थे, ये वो हम स्वयं सीख लिया कि ये वेजिटेरियनिज्म अच्छा है, नॉन वेज अच्छा नहीं. उसका और एक रीज़न भी है, मैं अखंड ध्यान करती थी शिवरात्रि में. आई मीन नाउ आई कैन टेल ध्यान वर्ड. एट दैट टाइम आई यूज्ड टू कनेक्ट विद द साइलेंस, माउंट में रह के जो साइलेंस में बैठती थी. एक शिवरात्रि के टाइम मुझे बहुत दुख हुआ, इतना दुख हुआ कि मैं हम ऐसे पूछ रहे थे, हाँ वाई एम आई सेपरेटेड फ्रॉम यू, हम अलग क्यों हो गए, हम सोर्स से, इतना दुख क्यों हो रहे मैं इधर पृथ्वी में अभी. तो मुझे ऐसा मैसेज आया कि से पहले आप सर्व दरिद्र का कारण, अभी आपका मांस जो हार जो ले रहे हैं अंदर, पहले वो छोड़ दो, ताकि तब सच्चाई पता चल जाएगी, आप हमसे जुड़ा होके फिर क्यों जन्म लिया. तो उस ये मैसेज को मैं बहुत सीरियस लिया. नेक्स्ट डे से मुझे, अगर मैंने सोचा खाने का मन हो तो भी एज इक्वल एज खा लिया, तो मुझे लगा कि डिज़ायर को हम सप्रेस तो नहीं कर सकते, इधर पूरा एक्सपीरियंस करना है, नहीं तो नेचुरली ड्रॉप डाउन होना है. तो नेक्स्ट डे से मैंने उनको बोला कि शक्ति दे दो मुझे, ताकि आई वोंट नेक्स्ट डे से मुझे उतना डिज़ायर नहीं आया, खाने का मन नहीं. अचानक से एक ऐसा लगा कि मैं उस टाइम तक एग्रीकल्चर पढ़ी हूँ, एनवायरमेंटल, तो मुझे लगा कि प्रकृति का सही सेवा बोले तो पहले किसी को हार्म नहीं करना. सो कुछ भी मैं प्रकृति सेवा कर रहे, तो फर्स्ट स्टेप है नॉन-वेज नहीं खाना. तो ये पहला डिसीजन था मेरे 11 में. आपका दीप्ति जी, जैसे कि आपने अभी डिसाइड कर लिया कि नॉन-वेज नहीं खाना, और एक बहुत अच्छा मैसेज है आपका कि प्रकृति के साथ रहना है, तो हमें हार्म नहीं करना किसी को भी. तो ये मैसेज जब आपके अंदर आ गया, तो धीरे-धीरे वही आपका परिवर्तन के रूप में आ गए कि आप वेजिटेरियन बन गए. तो इसका मतलब है कि अगर कोई भी है, उसके पास कोई भी नॉन वेजिटेरियन है, तो उसके पास ये मैसेज पहुंचना चाहिए कि हम हार्म किसको कर रहे हैं, खुद को कर रहे हैं. इसी वजह, यही कारण जो है हमें आज नहीं पता चल रहा, जो भी नॉन वेज खाता है
आज उसको नहीं पता चल रहा कि हमारे दुखों का कारण क्या है, हम क्यों अपने मेन सोर्स से और दूर होते चले जा रहे हैं। तो ये कारण, सबसे बड़ा कारण यही है कि जब हम प्रकृति में बसने वाली सभी चीजों में से किसी एक को भी हार्म पहुंचाते हैं, हम सोर्स एनर्जी से दूर चले दूर जाते दूर चले जाते तो हैं। मेन आपका हाँ यही कहने का मकसद है। सही ठीक है। अभी आपकी पढ़ाई पूरी होती चली जा रही थी, बट आपकी इच्छा थी अपने आप को दिखाने की कि मैं ही बेहतर हूँ, ताकि बच्चों में या और आगे सबके सामने आपको समझ आए कि हाँ भाई मैं भी कुछ हूँ। तो उसके लिए और आगे की पढ़ाई के बारे में हम आपसे जानना हाँ चाहते ऐसे इंटर डिग्री के टाइम में मैं अल्टरनेट रीडिंग की वजह से आई हैपन टू नो अबाउट अल्टरनेट मेडिसिन, फूड, हेल्थ, ऐसे भी लाइफ डेथ, मरण जनन के रहस्य ऐसे बहुत पढ़ती थी ना। तो ग्रेजुअली एमसेट हो गया, बाईपीसी में सेलेक्ट हो गया। एक अजीब सा चीज़ उधर भी हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन के कारण शायद वो भी था। कोई भी कुछ अलग अलग रीजंस के वजह से मैं फिर टॉपर भी, फिर भी लास्ट रैंक सिलेक्शन में मेरे गवर्नमेंट कॉलेज नहीं आए, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज आए। ऐसे हम उस टाइम अफोर्ड नहीं कर पाते थे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, तो मैंने दूसरा एग्ज़ाम लिखा सेकंड कुछ, और एम्स में मेरा साइट की वजह से नहीं आया। लास्ट रैंक सेलेक्ट होके भी नहीं आया। फिर जिपमर, जिपमर में लास्ट चेक लिस्ट में मैं लास्ट नेम थी। ऐसे 5 मेडिकल सीट के साथ मेरे एक गेम चल रहा था। अरे मैंने सोचा मैं इतने पढ़ाई किया बचपन से, मम्मी बोले डॉक्टर बनो ये बनो, तो क्या हो रहा है मेरे, ऐसे होता है ना एक चर्निंग। देन 5th सीट लास्ट मैंने बोला बीएचयू, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, काशी जाएंगे। ऐसे बोलते हैं ना, काशी गए तो सब कुछ हो गया ऐसे। तो मैंने मेरे उस टाइम मेरे पिताजी को बोला 1000-2000 रुपीज़ लेके हम सेकंड क्लास ट्रेन में विदाउट रिजर्वेशन ऐसे ही चले गए। बोला लिखोगी ना, आओगी ना, तो मैंने पक्का होंगे रैंक, क्योंकि 4 सीट्स तो आ चुके हैं, तो बीएचयू में इजीली क्रैक करूँगी, जाएंगे, क्योंकि ये बोलते हैं हमारा मकसद है ये बनो, तो हमको ट्रायल करना है। पर जब काशी यात्रा जा रहे थे मेरे पिताजी के साथ, मैंने गुंडे देखे, राउडी देखे, सब कुछ अलग अलग मास क्राउड थे ना, तो हमारा एक चर्निंग हो रहा था। क्राउड को देख रहे हो, वो फॉरेस्ट को देख रहे हो, जा रहे हो और एग्जाम लिखने जा रहे हो, क्या ये मेरा मंजिल है, डॉक्टर बनना मेरा मंजिल है। तो अजीब सा एक चर्निंग हो रहा था। एक स्ट्रेंज इंसिडेंट हुआ, वो ट्रेन 6 आवर्स लेट हो गया, हमको हाफ एन आवर ग्रेस टाइम किया। फिर भी उस टाइम में तो इंटर में क्रैक करना है, ये सीट डॉक्टर बनना ऐसा होता है ना। तो गेट के पास आए और मेरे चप्पल टूट गए और भागते भागते गए, मेरे पिताजी भी आए हुए थे। वो एक अनाउंसमेंट कर रहे थे, दिस इज द लास्ट पर्सन यू विल अलाउ इनटू द डोर, अंदर जो आए ये लास्ट आदमी है, डोर बंद करो बोल के मेरे आंखों के सामने वो दरवाज़ा बंद किया। और मेरे 5th डॉक्टर अटेम्प्ट था। तो अजीब सा मुझे ऐसा लगा, काशी में हूँ, मैं शिव जी को मानती थी, ये विश्व इधर हो। मैंने बोला ये दरवाज़ा अगर ओपन भी होगा तो मैं अंदर नहीं आऊँगी, ऐसा लगा मुझे, ये मेरा रास्ता नहीं है। इसीलिए 4 बार रिजेक्ट हो गया, किसी न किसी रीज़न से। एक बार प्राइवेट कॉलेज, एक बार ये। देन माय पिताजी रिक्वेस्ट कर रहे, अरे अंदर आने दो, दूर से आया, अंदर से आया, ऐसे। पर मुझे अजीब सा गुस्सा आ गया भगवान पे। बचपन से पढ़ाई करो बोल रहे हैं, अभी जी टेस्ट भी नहीं लिखने दे रहे हो। एक बार तो रैंक, एक बार तो मनी रीज़न, ठीक है, एग्ज़ाम लिखने पर मैं फ़ेल हो गए तो मेरा गलती, पर तुम एग्ज़ाम भी नहीं लिखने दिया, तुम क्या भगवान हो, बेकार भगवान हो, ऐसे डाँटते जा रहे हो। और मैं रो रही थी, डाँट रही थी, ऐसे एक अजीब-सा। पर मुझे अंदर से विज़ुअलाइज़ेशन आ रहा था कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, इसीलिए करियर में नेचर ऐसे अजीब-सी सिचुएशंस क्रिएट करती है ताकि हम वो करियर ना चूज़ करें, अलग सा सिचुएशन। देन पर अचानक सा मुझे डाँटते-डाँटते गया, उस टाइम कुछ ऐसे चल रहा था हिंदू-मुस्लिम का कुछ कन्वर्सेशन। बोल रहे थे पिछले लिंग बाई में, वेल में, वाटर में। मैंने बोला आप ही वाटर में हो, आपको बचा नहीं पा रहे, हम क्यों बचाओगे? ऐसे भगवान को क्वेश्चन करते हुए, हमारे एग्जिस्टेंस को क्वेश्चन करते हुए, डाँटते हुए, गुस्सा में होते हुए मैं मंदिर एंटर किया काशीनाथ का। और वो अन्नपूर्णा देवी मंदिर में मुझे अचानक सा एक याद आया कि फ्यू डेज़ बिफोर स्वप्न में आया। हम पहले से भी अम्मावार गॉडेस से जुड़े हुए थे। गॉडेस ऑलरेडी मुझे एक दर्शन दिया था स्वप्न में। वो याद आया कि साइलेंट रहो अभी, वो तुम्हारा पाथ नहीं था इसीलिए इधर लेके आया। और उस टाइम में मेरे पिताजी में थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया था, फ्यू डेज़ के बाद मुझे ड्रीम में आया कि उसको हिट होगा वो बेल, उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन होगा। एग्ज़ैक्टली वो इंसिडेंट उधर हुआ, उसको कुछ हिट हुआ बेल हेड को, उसके बाद से वो एक दिन, वो 2-3 साल बहुत अच्छे रहे एक्चुअली। तो एक विश्व कारण था कि मैं डॉक्टर नहीं बनूँ, और वो इंसिडेंट हो गया। तो डिवाइन एक्सपीरियंस इन द टेंपल एंड दिस। मैं डाँटने बंद कर दिया और बेटा ध्यान में फिर उधर, मतलब ऐसे। देन आई रियलाइज़ व्हाट नेक्स्ट। घर वापस आके मैंने, हमारे मम्मी भी सब लोग रो रहे थे, फिर अटेम्प्ट करो, लॉन्ग टर्म फ्री सीट देंगे। देन आई सेड नो, दिस इज़ नॉट माय पाथ।
वो उतना कॉन्फिडेंटली मैं बोल पाई क्योंकि उधर ध्यान किया, मुझे पता चला नहीं लिखूँगी। देन क्या बनोगी, फिर क्या करूँगी? देन मैंने जाके एग्रीकल्चर कॉलेज में हॉर्टिकल्चर सीट लिया। लास्ट सीट था वो, मैंने एप्लीकेशन लगा दी और बोला मैं सिविल्स लिखूँगी। ऐसे बोल के ताकि वो शांत में रहे, मैं तो कुछ तो ग्रेट बनूँगी, बोलो कुछ तो काम है ऐसे। तो देन आई वेंट, बट आई यूज्ड टू रीड लॉट ऑफ बुक्स अगेन देयर आल्सो। आई वाज़ एन प्लेयर, आर्टिस्ट, सिंगर, बहुत सारे काम भी करते थे, एंकरिंग, राइटिंग। सो आई वाज़ दिस डॉक्यूमेंटेशन एक्सपर्ट। सो मैं 15 साल से मैं कमा रही हूँ, खुद का मनी, खुद का ड्रेसेस, खुद का बुक्स। सो ऐसे कॉलेज में भी मैं बहुत एक्टिव थी। सो ज़्यादा तक हमारा सीनियर्स, जूनियर्स, क्लासमेट्स को भी बहुत अट्रैक्टिव, मतलब टॉपर भी थी, ये एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ भी करती थी ना, थोड़ा ये होता था। पर 60 टू 70% ऑफ द टाइम मैं कॉलेज से बाहर रहती थी। फिर खेतों में जाती थी, एनजीओज़ में काम करती थी, अंडरस्टूड ना, अगेन फॉरेस्ट से जुड़ते हुए एग्रीकल्चर का, एनवायरनमेंट का काम करती थी। वो मुझे ज़्यादा तक शांति देती, बुक्स लेकर उधर जाके पढ़ती थी। सो ऐसे डिग्री भी हो गए। डिग्री में हमने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डिस्टेंस में, और हमारे सीनियर्स आईपीएस ऑफिसर्स पास में पुलिस एकेडमी रहते थे, दैट कम एंड कोच मी, तो कोचिंग भी लेते थे, पढ़ते थे। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में डिग्री के बाद हमने आईएफएस क्लियर किया, मेंस डायरेक्टली। पर ऐसे भी अगेन अजीब सा गाइडेंस देखिए, उस टाइम तक तो मैं बहुत एक्टिव अलग-अलग सा मेडिटेशन सीख रही थी। जैसे भी डिग्री इंटर हो रहा है तो इंटर डिग्री, ऐसे मैं अलग-अलग कोर्सेज़ भी ले रही थी। बट या ऐसे आया कि आईएफएस नया उस टाइम मुझे नहीं लेना था। फिर ट्रिपल आईटी हैदराबाद में आईटी इन एग्रीकल्चर एक छोटा-सा फर्स्ट टाइम वो लर्निंग करियर जॉब, जैसे मैं बड़े-बड़े एमएनसी कंपनीज़ को रिजेक्ट करती थी उस टाइम में। मुझे जॉब नहीं करनी है, खुद से एम्प्लॉयमेंट देना है, खुद से स्वयं उपाधि कुछ भी मैं ओन करना चाहती थी। अगर स्पिरिचुअलिटी में कोई बोलते तो भी मैं खुद एक्सप्लोर करके तब सीखती थी। इवन पत्री सर भी हो, मैं बहुत पूछती थी, आप कौन हो, क्यों आए, ऐसे को जो भी तृष्णा, आई हैव टू चेक इट माई सेल्फ, देन ओनली मैं विश्वास करती थी। ट्रस्ट इश्यूज़ है ना, बचपन से तो किसी को विश्वास नहीं करती थी जल्दी से, अंदर से पहला होना। ठीक है, ये इंटर हो गया, एमसेट डिग्री। उसके बाद मेरा प्रोफ़ेसर लोग देख के ये टैलेंटेड है बोल के मेरा मम्मी को पूछ कर दिल्ली भेज दिया। इधर भी आरसी रेड्डी उधर स्पॉन्सर किया, 21st सेंचुरी अकेडमी कृष्ण प्रदीप सर भी बहुत प्रेयर करते थे, वो आदमी भी। वो तो उसने देखा कि मेरे में एक एनर्जी है, तो ही सपोर्टेड मी एंड सेंट टू दिल्ली। आई वाज़ वर्किंग इन सम पार्लियामेंट एनजीओ एंड ऑल, काम करते हुए मैं पढ़ते हुए इधर आ गई। इधर आने के बाद बहुत प्रेशर था मुझ में, అంటే फर्स्ट टाइम ये वेस्टर्न कल्चर, पैंट भी पहले से पहनते, ठंड, नया कल्चर। उस टाइम में मेरा एक छोटा-सा पर्सनल इंसिडेंट हो गया। उस टाइम तक मेरा लाइफ में एक आदमी मुझे बहुत प्यार करता था, ऐसे वैसे बोलता था, वो ब्रेकअप हो गया था कोई रीज़न की वजह से, कि हमारा सिस्टर का उस टाइम इंटरकास्ट लव मैरिज हो गया था। तो ये आदमी के और हमारे बीच में जो थोड़ा फैमिली कल्चरल स्टिग्मा होता है ना, तो हमको भी लगा कि ये क्या मेरा परमानेंट डेस्टिनेशन तो नहीं थे। मुझे टिपिकल टीनेजर जैसे बिहेवियर्स नहीं होते थे, मैरिज అంటే ऐसे नहीं होते थे। हायर इंटरेस्ट होते हैं, आइडियाज़ डिस्कस करो, नहीं तो नॉलेज डिस्कस करो, ऐसा होता था। सो उस टाइम में जब ये हमारा मैरिज नहीं होगा हमको पता चला, हम सिविल्स गए, अचानक से एक थोड़ा-सा क्या बोलते थे, फर्स्ट टाइम हार्ट ब्रेक क्या होता है, रोना क्या होता है फिर से बचपन में क्या दुखी थे क्या, और एक बार आया। एंड इधर 18 आवर्स पढ़ना पड़ता था, प्रेशर होता था बहुत। सो हम एक दिन अजीब-सा ऐसे वैराग्य आ गया। हम दिल्ली के स्ट्रीट में अकेले, कुछ किसी को नहीं जानते थे, पैदल चले गए। हमने सोचा स्ट्रेट जाए तो कुछ बे ऑफ बंगाल ऐसे आएगा तो स्ट्रेट चले जाऊँगी एटलीस्ट सच ही पता चलेगा। तो ना ऐसा हो रहा था। Why all this churning, you know? అంటే that love also is like a pain na, అంటే why love shouldn't be a pain actually, but it became a pain. Everywhere parent love, this love, एक पेन क्यों हो रहा है, ऐसे चल रहा था। उस दिन एक अजीब-सा आर्ट ऑफ लिविंग का कुछ पेपर मिला, नेक्स्ट डे मैं आर्ट ऑफ लिविंग जॉइन किया। हैप्पीनेस कोर्स एंड स्माइल आया। दैट आल्सो हैपेंड वेरी स्ट्रेंजली एक्चुअली। आई एम थैंकफुल टू देम आल्सो, फर्स्ट स्माइल। देन आई थॉट ओके नाउ नो पॉइंट इन क्राइंग एंड ऑल। एक नीना जी बोल के इधर दिल्ली में था, आई वेंट इनटू दैट एंड लर्न्ड। तो 18 आवर्स पढ़ते थे, ये सुदर्शन क्रिया करती थी, और उस टाइम ये मेडिटेशन नहीं करती थी, पर मुझे हेवी इंटेंस एक्सपीरियंसेस तो आते थे। एक दिन सरस्वती देवी का आने का ऐसा एक्सपीरियंस हो गया, क्योंकि बुक्स मेरे फेवरेट थे, हमेशा बुक्स लेके आते थे मेरे साथ, ऐसे अलग अलग ज्ञान मुझे मिलता था। उस टाइम में भी पैरेलली इन ये सिविल सर्विसेज में भी अजीब सा एक इंसिडेंट हुआ कि सेम लाइक डिग्री एमबीबीएस 3-4 बार ऐसे ही हो रहा है। मतलब फर्स्ट टाइम आईएफएस नहीं लिया क्योंकि डायरेक्ट अटेम्प्ट करने के लिए किया, सर्टिफिकेट्स नहीं आया था। सेकंड टाइम पूरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा मैंने, एग्ज़ैक्टली 45 डेज़ बिफोर माय एग्ज़ाम कैंसल। అంటే वो स्क्रैप कर लिया सब्जेक्ट्स को। मतलब मैं नया सब्जेक्ट सीखना 45 डेज़ में और लिखना।
उस दिन 45 डेज़ में ध्यान कर रही थी ऑलरेडी, अखंड ध्यान, मौन ध्यान। उस टाइम अलग-अलग ध्यान सिस्टम्स बोले ना, बाय दैट टाइम ब्रह्म कुमारीज़ आई मेट, मेनी other also I was doing ना। So I got in the message in the मौन और whatever, दिस इज़ नॉट योर पाथ अगेन। अरे ये क्या है? एमबीबीएस मेरा पाथ नहीं है, सिविल्स मेरा पाथ नहीं है, लोग हँसेंगे मुझ पे, अब घर जाके क्या बोलूँगी, ये मेरा पाथ नहीं है, मेडिटेशन में आया। पर मैंने बोला फिर भी, सब लोग फूल सोचा मुझको। एमबीबीएस छोड़ दिया, अभी सिविल्स छोड़ के घर में बैठते बोल रहे हैं। तो आई केम बैक एंड आई हैड टू टेक अ डिसीजन, आई हैड टू टेल अ करियर चॉइस एटलीस्ट। आई टोल्ड आई वोंट डू अनदर अटेम्प्ट इन दिल्ली। मैं घर आके 9 मंथ्स ही रही थी दिल्ली में। आके मैंने बोला मैं एंटरप्रेन्योर बनूँगी, मैं खुद का कुछ करूँगी, एनजीओ नहीं रखूँगी, खुद का कुछ संस्था रखूँगी ऐसे कि मैं लोगों को हेल्प भी करूँगी, मैं कमाऊँगी भी। ऐसे मैं 2012 में फर्स्ट कंपनी रखा, इडिया इको लिविंग प्राइवेट लिमिटेड। मुझे जो प्रकृति के साथ जुड़ना है तो वो कंपनी ऐसे ही थे, कंसल्टेंसी बोल के। दीप्ति जी, जैसे कि आपने अपने कैरियर को चूज़ करना शुरू कर दिया, आपका माइंड बन गया कि अभी मैं खुद इंडिपेंडेंटली ही काम करूँगी अपना, तो उसके बारे में हम और जानना चाहते हैं या आपसे। तो 2012 में फर्स्ट कंपनी रखने के बाद मैंने वो इंडिपेंडेंट करियर ही बनाया। एग्रीकल्चर, सहज व्यवसाय, सहज आहार, सहज जीवन विधान के बिजनेस मॉडल्स बनाने लगे। सो 2011-12 के बीच में, అంటే 12 तक मेरा मैरिज नहीं हुआ ना, तो 11-12 के बीच में एक अजीब सा चर्निंग हो रहा था। तो वेजिटेरिज्म तो शिफ्ट हो गए थे उस समय तक, तो मैं ये देवी साधनाज, ये अलग अलग ये करने लगी मौन में बैठ के। उस समय एक मोनिश दावन बोल के एक पीएसएसएम से एक आदमी से जुड़ा, पीसफुल अर्थ फाउंडेशन, वो बहुत ज़्यादा वेजिटेरिज्म और ध्यानापानासति के बारे में बोल रहे थे। ही टुक मी फर्स्ट टू ध्यान महाचक्रम इन what is that, Simhachalam Hills. That was my, by the time I almost experienced 3-4 societies also. So when I went to PSSM, उधर गए तो बहुत एडवांस लग रहा था। उस समय तक मैं क्रॉप सर्कल्स बुक पढ़ा पर कहीं नहीं देखा, उधर देखा। सपोज एलियंस के बारे में पढ़ा, ब्रिंगर्स ऑफ डॉन जैसे बुक्स पढ़ा, पर उधर देखा। मतलब जो मैं सोच रही थी मुझे ऑलरेडी एडवांस्ड बुक्स उधर दिख रहा था। पिरामिड्स भी दिख रहा था, क्रिस्टल्स भी दिख रहा था, అంటే एंजेलिक नॉलेजेस भी दिख रहा था, और बहुत सारे लोग एस्ट्रल वर्कशॉप्स ऐसे रखे थे। मैंने सोचा अरे ये कैसे एडवांस सोसाइटी है। ये मेरा पहला अनुभव था, पर मैं अंदर नहीं गई। सो उस समय में 11-12 में ये मैरिज का भी प्रेशर हो रहा था, एग्जाम्पल। तो मैंने सोचा मैं एक इंटरनेशनल कुंडलिनी रिसर्च फाउंडेशन बोल के अलग अलग कंट्रीज से मेंबर्स फेसबुक में जुड़ रहा था। शायद उस समय मेरे में जो अवेकनिंग हो रहा है वो कुंडलिनी अवेकनिंग, उसकी वजह से मैं बहुत सारी चीज़ें बता पाती थी। वो लोग मुझे कोर ग्रुप में रखा, बीना जी बोल के है, अभी भी दिल्ली में है वो अभी। तो मुझे हिमालयस लेके जाने का एक संकल्प हुआ, मुझे इच्छा हुआ कि बहुत सारी इच्छा हिमालयस जाके सती लाना है। देन आई वेंट देयर एंड टुक माई डिसीजन अगेन इफ आई शुड मैरी और पुट दिस कंपनी, ऐसे हो गया। सो उसी ईयर पत्री सर को फर्स्ट टाइम देखा मैंने 11 में, वो क्राउड में ध्यान महाचक्र में। पर आई डिडंट विश्वास नहीं किया मैंने उस पर। बहुत सारे लोग थे, भीड़ था, 10,000 पीपल, और फिर भी वो मेरे पास आके बोला मैडम मैं आपको थोड़े साल के बाद मिलूंगी, ऐसे बता के वो चले गए। मैंने बोला ये क्या ऐसे बता रहे मुझे। एंड टीवी में उस टाइम थोड़ा नेगेटिव न्यूज़ चल रहा था, तो मैंने आई डिडंट गो ऑल्सो टू आस्क हिम अगेन। आई फॉरगॉट दैट इंसिडेंट, भूल गई। बाद में रिटर्न आ गई। 11 के 12 के बीच में मैंने हिमालयस जाके ध्यान किया, तो मेरे मेडिटेशन में जब आया, मैंने एक मैरिज डिसीजन लिया कि ये आदमी को करो बोल के भी मुझे आया, ताकि आत्मा अध्यात्म का जर्नी डिस्टर्ब नहीं होगा बोल के। आई टुक दैट चॉइस एंड 2012 नवंबर में आई मैरिड माय हस्बैंड प्रदीप। नाउ ही इज़ अ मूवी डायरेक्टर। तो उस टाइम में बाला त्रिपुरा सुंदरी देवी का एनर्जीज मुझ में एक्टिव होता था। इंटरनेशनल कुंडलिनी रिसर्च फाउंडिंग कोर मेंबर थी। ये हिमालयस में अलग अलग कंट्री देश लोग जो रिसर्च कर रहे थे उसके साथ जर्नी कर रहे थे, ये मेडिटेशन भी हो रहा था। तो तब मुझे ये बाला त्रिपुरा सुंदरी देवी का एक्टिवेशन हुआ। वो ऐसे हमारा ईयर्स में हमको सुनाई दे रहा था, त्रिपुरा त्रिपुरा गायत्री। सो मैरिज टाइम में भी वो 3 डेज मुझे प्रोटेक्ट करने लगे, क्योंकि मेरा बिल्कुल ऐसे थोड़ा योगनी जैसा मेंटालिटी था, हायर एटर्नल सोल थिंग्स पे इंटरेस्ट था। सो हाउ टू हैंडल द मटेरियल एंड फिजिकल वर्ल्ड, तो वो गाइडेंस 3 डेज के लिए भी देने लगे। वो मेरा एक अलग सा अनुभव था। ये 12 to 18 तक ऐसे ही चलता रहा, बिजनेस मैरिज इमीडिएटली। दीप्ति जी, आपकी जर्नी अच्छी चल रही है, आपने आगे बढ़ते बढ़ते आगे का रास्ता देखा, पर जीवन बिना चैलेंजेस के कुछ सिखाता भी नहीं है और हम कुछ सीखते भी नहीं हैं। तो आपकी शादी होने के बाद आपकी लाइफ में जो चैलेंजेस थे, और फिजिकल बॉडी के भी हों या जर्नल भी हों, सोशल भी हों,
उनके बारे में हम जानना चाहते हैं आपसे। या सो मैरिज के बाद बहुत इकोसिस्टम प्रॉब्लम्स होते थे, मतलब फैमिली मेंबर्स को मिलाते हुए बिजनेस करना, नहीं तो सपोज भौतिकता में हम आध्यात्मिकता में बहुत इंटरेस्ट दिखाते, तो ये थोड़ा चैलेंजेस तो होते थे। फिजिकली तो बहुत मेरे पहले एक्चुअली कितना भी अच्छे किए, सिजेरियन हो गया था मेरा, बेबी रिवर्स होने के बाद सिजेरियन होता है, सेकंड भी सिजेरियन हुआ। और मेरे हस्बैंड इस साइड भी सब लोग नॉन वेजिटेरियंस है और थोड़ा कम्युनिस्ट बैकग्राउंड से, ऐसे मतलब अलग अलग मेरा बहुत चैलेंजेस आते थे। पेनफुल था स्टोरी भी, मतलब उतना सब लोग ज्ञान को समझने वालों के थोड़ा समझ में आते हैं ना, तो लॉट ऑफ जजमेंट होता था। नाइट्स आते थे वो जजमेंट होता है, कहीं जाते तो भी जजमेंट्स होता था, और घर में करना है तो कभी कभी साधना ये नहीं होता था। सो फिर भी माई बेटर थिंग वॉज आई यूज टू ट्रैवल वेन एवर आई डेंट गेट इकोसिस्टम सपोर्टिव, मैं बाहर जा लेती थी, तो आई यूज टू मैनेज सम हाउ। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, नॉट ईज़ी एट ऑल। बहुत 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 पेन होता था, मतलब बॉडी में भी जब शिफ्टिंग होता था मदरहुड साइड एंड मैनेजिंग वर्क। सो आई थिंक ओनली द स्पिरिचुअलिटी थिंकिंग, स्पिरिचुअल थिंकिंग एंड कनेक्टिंग विद द नेचर हेल्प मी टिल दैट टाइम एटलीस्ट। थोड़ा उस टाइम तक मैं आनापानसति तो जानती थी, नेम नहीं जानती थी, पर अलग-अलग से श्वास महाविज्ञान पढ़ना, श्वासों का क्रिया करना, जो फोकसिंग ऑन द ब्रेथ तो करती थी। सो 12 के 18 के बीच में अगेन बिफोर आई मेट पत्री सर अगेन, अलग-अलग क्रिया कर लिया मैंने। हिमालयस गया, ये साधना सीखा, ऐसे 7 मास्टर्स, 7 नॉलेजेस मैंने सीख लिया। उसमें भी इंटेंस प्रैक्टिसेस शुरू किया। इवन सद्गुरु का इवेंट, शांभवी आई डिड, अलग-अलग एंड इंटेंसली आई यूज्ड टू कंबाइन ऑल माय एंड डू। तो फर्स्ट बच्चा जब हुआ ना, हमको उस टाइम भी ये ऐसे ध्यान अनुभव है, हम श्वास पे ध्यान करते करते ये डेली करते थे, ललिता सहस्त्र नाम करते थे। तो मेरा चाइल्ड पैदा होने से पहले ही मेरा वाइट लाइट से हमारा गर्भ में आया, ऐसे अलग अलग अनुभव हुआ, कम्युनिकेशंस हुआ। उस टाइम तक मैंने रेकी सीखा, प्राणिक हीलिंग सीखा, तो आई यूज टू कम्युनिकेट विद नेचर एंड ऑल, सो लॉट ऑफ थिंग्स। माई कंपनीज वर ऑल्सो नेचर कंपनीज ना, तो ज़्यादातर अर्थ में रहती थी। सो दिस ऑल वॉज गोइंग ऑन, बट ऑल मास्टर्स, ऑल नॉलेज गॉट सैचुरेटेड। 18 में 15 में मेरा सेकंड बच्चा हुआ। सेकंड फर्स्ट बच्चे तो कैसे भी मैनेज करती थी, वर्क लाइफ बैलेंस, कमाती थी और ये ध्यान भी करती थी, पर सेकंड बच्चा जब हुआ मैनेज नहीं हुआ, तो बहुत डिफ़िकल्ट हो गया। एक अजीब-सा पोस्टनेटल डिप्रेशन बोलते हैं उनके, मुझे नहीं पता उस टाइम, वो आ गया। दैट वाज़ लाइक अ सीवियर सर्जरी, दे सेड लाइक ब्रेन हेमोरेज विल हैपन। सेम टाइम आई गॉट अपेंडिसाइटिस, అంటే वो 18 में 15 टू 18 बीच में 2-3 सर्जरीज हो गया, ऐसे हो गया। मुझे कभी-कभी लगता है वो ट्रिपल प्रेगनेंसी हो, जो एक कॉस्मिक सर्जरी जैसे हुआ, जैसे लगता है मुझे उस टाइम में। पर हमको तो ये ध्यान का तो हैबिट है, तो रात 2 टू 4 हमेशा हमको एक्टिवेशंस होते थे, लिखने का, ध्यान जो भी आता था मैं लिखती थी। ऑलवेज हैड जर्नल राइटिंग एंड बुक रीडिंग हैबिट। सो 15 16 में बोला माई एनर्जी शुडंट गेट वेस्टेड, అంటే ऐसे मैं माई एनर्जी लिखा, उसके बाद वुमन एनर्जी लिखा, वो स्वादिष्टान ऐसे सर्कुलर ऐसे कुछ एक्टिवेशन होके मैं वो लोगो बना दिया। वही मेरा कंपनी हुआ, वुमेन एनर्जी, सर्किल ऑफ एनर्जी मेरा टैगलाइन है। 34 वुमेन से मैंने जुड़ के स्टार्ट किया फार्म टूर में, उसके बाद वो 3000 4000 वुमेन हो गया। हर एक वुमेन को हर एक बिजनेस कॉन्फ्रेंस में पहले मेडिटेशन करो बोलते थे, और उनको अवेयरनेस मेडिटेशन अलग अलग जो भी रेकी है बताओ बोलती थी, राजयोग है तो बताओ बोलती थी। ऐसे फर्स्ट इनर सोल एम्पावरमेंट को प्रायोरिटी देते हुए बिजनेस ट्रेनिंग्स देते थे। ट्रेन एनर्जी, आर्ट एनर्जी, हेल्थ एनर्जी, लॉन्च, ऐसे अलग अलग विंग्स बना के थोड़ा मैं मशहूर होने लगी हैदराबाद में। उस टाइम में यंग एंटरप्रेन्योर, स्टार्टअप्स, एग्री स्टार्टअप्स, फूड स्टार्टअप्स, और ये वुमेन को सपोर्ट कर रहे हो, अलग अलग वुमेन को इंस्पायर कर लेते थे कि अंदर का जो शक्ति हो बाहर लाओ लेके। तो वो चलता रहा। उस टाइम में 15 टू 16 17 18 थोड़ा वायरल ही, वाइब्रेंट ही रहा। और क्या हुआ, मेरा अच्छा हस्बैंड है, किड्स है, मेरा अच्छा नेम चल रहा है, फिर भी एक अंदर सा एक वैक्यूम रहता था, अकेलापन जैसे, एक अजीब सा कंप्लीट नॉट फुलफिल्ड काइंड ऑफ थिंग। और 18 में एक कंप्लीट वैराग्य आ गया, मतलब वैराग्य में डिटैचमेंट, आई हैव एवरीथिंग बट आई डोंट वांट एनीथिंग, आई एम नॉट अटैच्ड एक्चुअली, कोई भी फीलिंग्स भी नहीं, ऐसे कि अजीब से भी। साधनास भी बहुत सारे एक्सप्लोर कर रही थी, एक ऐसे आया, इफ एनलाइटनमेंट इज द फाइनल थिंग, व्हाई ऑल दिस ड्रामा बोल के एक मैंने शरीर को छोड़ने का उतना इच्छा हो रहा था, मतलब नॉट आउट ऑफ डिप्रेशन और एनीथिंग, that I crossed. I had more energy. I'm doing everything creatively. जब भी I'm overcoming challenges, I'm doing things, but उस समय तो ऐसा लगा फाइनल, मुझे सत्य पता चलना है अभी। अगर मेरे लाइफ में गुरु है तो भी आज पता चलना है, नहीं तो मैं ये शरीर को छोड़ूंगी। मैंने अम्मावारू गॉडेस को बताया, यू गाइडेड मी ऑल दिस वेल, नाउ बस आई एम गोइंग अवे। तो 2 to 4 रात के बीच में सेम टाइम आई ऑलमोस्ट, इट वाज लाइक समथिंग वेंट आउट ऑफ माई बॉडी काइंड ऑफ
astrally, and then that night I saw Patri sir. दीप्ति जी, अभी तक हमने आपके इस जर्नी में बहुत कुछ आपसे सुना, परंतु अभी बहुत कुछ है और जानने के लिए कि किस तरीके से आपका और आगे का जीवन निकला और आज आप एक युवा वुमेन एनर्जी के ऊपर काम करने वाली बनी। तो हम और जानेंगे आपसे, तब तक के लिए आपसे आज्ञा चाहते हैं। धन्यवाद आपका। दोस्तों, बिना स्ट्रगल के, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता, और जीवन के अंदर जो हमारा बचपन होता है, जाने अनजाने में हमें ऐसी परिस्थितियां मिलती हैं, जैसा कि दीप्ति जी ने बताया कि कुछ चीज़ें जो घर में होती हैं बच्चा देखना नहीं चाहता, इसी वजह से वो अपनी आंखों को मूंदने की कोशिश करता है, वहीं से उसको आंखों की बीमारी शुरू हो जाती है। तो हमारे जीवन के अंदर हमारे जो पेरेंटल केयर है उसका भी बहुत बड़ा महत्व होता है। कैसे जाने अनजाने में बच्चों में क्या क्या चीज़ पास हो जाती है। तो अभी हमें दीप्ति जी से और बहुत कुछ जानना है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद कैसे उन्होंने अपने जीवन के अंदर कुंडली शक्ति को जागृत किया, कैसे वो पति जी के साथ मिली, और कैसे वो एक युवा आज विकसित भारत के लिए बनकर मोदी जी के साथ जुड़कर उन्होंने क्या क्या किया, अगले एपिसोड में जानेंगे। तब तक के लिए आज्ञा चाहते हैं, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। उस दिन क्या हुआ, आफ्टरनून करेक्ट लंच टाइम में मैं पहुंची, पत्री सर ऐसे सोए हो रहे थे, एंड लाइक एज आई मेंटन ही हैज़ अ वे ऑफ सीइंग ना, ऐसे देख रहे थे और बोले थे कम एंड ईट, दैट्स ऑल, कुछ नहीं, कम एंड ईट। सबको somebody told about me I think, और एक रूम में बिठाए, like half an hour, कुछ नहीं, no communication, nothing, I am also in silence like this, and like water and healing हो रहा था बहुत सारा। so पूरा मेरा हीलिंग होने के बाद, रोना सब कुछ होने के बाद, मैं क्योर हो रही भी नहीं पता, एक्चुअल वो रोना नहीं, अंदर से जो आ रहा है हीलिंग बाहर आ रहा था। तो देन आई सेड सर आई केम हियर नॉट बिकॉज आई एम अफ्रेड, नॉट बिकॉज आई हैव प्रॉब्लम्स, नॉट बिकॉज आई, देन ही सेइंग आई नो आई एम नॉट क्राइंग बिकॉज आई एम वीक, लाइक दैट आई एम टेलिंग, देन ही सेड आई नो। देन सब कुछ होने के बाद मैं शांति में आ गई और आनंद आने लगा। PMC हिंदी बदले जीवन।